खंड 1 भाग 3 नए प्रकाश की खोज में। भृगु आश्रम पर पड़ाव। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम आलार कालाम से भेंट करने के लिए राजगृह से चल पड़े। मार्ग में उन्होंने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और जिज्ञासावश उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जो जंगल से लकड़ी लाने के लिए गए थे, अभी अभी लौट कर आए थे। उनके हाथ ईंधन, पुष्प और कुश घास से भरे थे। वे तपस्या और ज्ञान में प्रवीण थे। वे अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम से भेंट करने के लिए उसके पास पहुँचे। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के गुरुजनों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्ष अभिलाषी बुद्धिमान ने उन स्वर्गकामी तपस्वियों की विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस भद्र सन्यासी ने पहली बार उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को नाना प्रकार की तपस्याओं का अभ्यास करते हुए देखा। तब तपस्या की विधि के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याओं और उनके फल के बारे में बताया। पानी के बाहर उत्पन्न बिना पका भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के विकल्प विभिन्न हैं। कुछ पक्षियों की भांति अन्न बटोर कर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चरते हैं और अन्य सांपों की भांति वायुभक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बाम्बी ही बन गए हो। कुछ अन्य बहुत प्रयास से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही चबा चबा कर अन्न खाते हैं और अन्य दूसरे के लिए उबालते हैं और बचा कुचा अपने लिए रख लेते हैं। कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं से 2 बार अग्नि देवता को स्तोत्र द्वारा अर्घ्य अर्पण करते हैं। कुछ अन्य मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं, उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार की तपस्या के कष्ट सहने से, अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं। कष्ट सहने के पथ पर चलकर वे अंत में सुख लाभ करते हैं। उनका कहना है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। यह सब सुनकर गौतम ने कहा, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है और इस तपस्या नियम को मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। इस क्षण तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ, आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार में जीवन के दुख के मूल कारण का और उसको दूर करने का उपाय खोजा जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूँ? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूँ और समाधि मार्ग का अभ्यास करना चाहता हूँ और देखना चाहता हूँ कि ये दोनों पद्धतियाँ मेरी समस्या के हल में किस प्रकार सहायक हो सकती है। जब मैं सोचता हूँ कि मुझे अपने पथ पर अग्रसर हो रहे आप जैसे निष्ठावान आश्रयदाता तथा मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय देने वाले लोगों से विदा होना होगा, तो मुझे वैसे ही दुख हो रहा है जैसे मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं इस वन आश्रम से इसलिए विदा नहीं ले रहा हूँ कि मुझे यह जगह पसंद नहीं है अथवा किसी का गलत आचरण इसका कारण है। आप तो महान ऋषियों की तरह धार्मिक कर्तव्य पथ पर चलने वाले हैं। मैं मुनि आलार कालाम के पास जाना चाहता हूँ, जिन्हें इस विषय का गुरु माना जाता है। उनका यह संकल्प देखकर आश्रम प्रमुख भृगु ने कहा, राजकुमार, यथार्थ में तुम्हारा उद्देश्य साहसपूर्ण है। तरुण होने के बावजूद तुमने स्वर्ग और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार करने के बाद मोक्ष लाभ करने का निश्चय किया है। तुम निसंदेह वीर हो। यदि जैसा तुमने कहा है यह तुम्हारा अंतिम उद्देश्य है, तो शीघ्र विंध्य प्रदेश को जाओ। वहाँ मुनि आलार कालाम रहते हैं, जिन्होंने असीम परम सुख की अंतर्दृष्टि पाई है। उनसे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे। लेकिन जैसा कि मैं भविष्य को देख रहा हूँ कि तुम्हारा उद्देश्य उन्नत है, तुम उनके सिद्धांत की जानकारी प्राप्त करके और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उनको धन्यवाद दिया और ऋषि वृंद के प्रति आदर प्रदर्शित करके वहाँ से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथायोग्य सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त अपने वन आश्रम में चले गए। सांख्य दर्शन का अध्ययन। भृगु के आश्रम से विदा लेने के बाद गौतम आलार कालाम के आश्रम का पता लगाने के लिए निकल पड़ा। आलार कालाम उस समय वैशाली पाली
वैशाली में ठहरे हुए थे। गौतम उस ओर गए। वैशाली पहुंचकर वहाँ उनके आश्रम में गए। आलार कालाम के पास पहुंचकर उन्होंने कहा, मैं आपके सिद्धांत और अनुशासन में दीक्षित होना चाहता हूँ। इस पर आलार कालाम ने कहा, तुम्हारा स्वागत है। मेरा सिद्धांत ऐसा है कि तुम्हारे जैसा बुद्धिमान आदमी इसे कुछ ही समय में स्वयं समझ सकता है, मेरे सिद्धांत का अनुभव कर सकता है, साध्य बना सकता है और तदनुसार उसका पालन कर सकता है। निश्चय से तुम इस शिक्षा को ग्रहण करने के पात्र हो। आलार कालाम के ये शब्द सुनकर राजकुमार बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, यह असीम करुणा जो आप मेरे प्रति दिखा रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अधूरा होने पर भी मैंने पूर्णतः प्राप्त कर ली है। इसलिए क्या आप कृपा करके मुझे बताएंगे कि आपका सिद्धांत क्या है? आलार कालाम ने कहा, तुम्हारे कुलीन स्वभाव, चरित्र की सच्चाई और तुम्हारे दृढ़ संकल्प से मैं इतना प्रभावित हुआ हूँ कि मैं तुम्हारी पात्रता जांचने के लिए तुम्हारी कोई आरंभिक परीक्षा लेना आवश्यक नहीं समझता। है श्रवण करने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। हे श्रवण करने वालों में श्रेष्ठ, हमारे सिद्धांतों को सुनो। तब उन्होंने गौतम को उन सिद्धांतों से परिचित कराया जिसे उस समय सांख्य दर्शन के नाम से जाना जाता था। अपने प्रवचन की समाप्ति पर आलार कालाम ने कहा, है गौतम, बस यही हमारी सिद्धांत प्रणाली है। मैंने उन्हें सार रूप में तुम्हें बता दिया है। गौतम आलार कालाम की इस स्पष्ट व्याख्या से बहुत प्रसन्न हुए। समाधि मार्ग का अध्ययन। जिस समय गौतम अपनी समस्या का हल ढूंढने के लिए अनेक मार्गों की जांच कर रहे थे, उन्होंने ध्यान मार्ग, चित्त की एकाग्रता से अवगत होने का विचार बनाया। उस समय ध्यान मार्ग के 3 मत प्रचलित थे। तीनों मतों में एक बात समान थी कि सांस पर नियंत्रण ही चित्त की एकाग्रता प्राप्त करने का साधन था। सांस को नियंत्रित रखने का मत आनापानसति कहलाता था। सांस को नियंत्रित करने का एक दूसरा मत प्रचलित था जो प्राणायाम कहलाता था। यह सांस लेने की प्रक्रिया के 3 विभाग करता था: पूरक, अंदर सांस खींचना; दूसरा कुंभक, सांस को रोके रखना; और तीसरा रेचक, सांस को बाहर निकाल देना। सांस को नियंत्रित करने की एक और तीसरी विधि समाधि पद्धति कहलाती थी। आलार कालाम ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध थे। गौतम को लगा यह अच्छा होगा कि यदि वह आलार कालाम की देख रेख में ध्यान मार्ग का कुछ अभ्यास कर ले। इसलिए उन्होंने आलार कालाम से कहा कि क्या वह कृपा करके उसे ध्यान मार्ग का प्रशिक्षण देंगे। आलार कालाम ने उत्तर दिया। बहुत प्रसन्नता से आलार कालाम ने उन्हें अपने ध्यान मार्ग की विधि सिखाई। इसके 7 चरण या 7 सोपान सीढ़ियाँ थे। गौतम ने इस विधि का नियमित रूप से प्रतिदिन अभ्यास किया। इस विधि में पूर्ण दक्षता प्राप्त कर चुकने के बाद गौतम ने आलार कालाम से पूछा कि क्या इससे आगे सीखने के लिए कुछ और शेष था। आलार कालाम ने उत्तर दिया, नहीं मित्र, जो कुछ भी था वह मैंने सिखा दिया। इसके साथ ही गौतम ने आलार कालाम से विदा ली। गौतम ने एक दूसरे योगी उद्दक रामपुत्र के बारे में सुन रखा था, जिसकी ख्याति थी कि उसने एक ऐसे ध्यान विधि का आविष्कार किया था जिससे ध्यानी आलार कालाम की ध्यान विधि से एक चरण और आगे जाया जा सकता था। गौतम ने इस विधि को सीखने और समाधि की उच्चतम अवस्था का अनुभव करने का विचार बनाया। तदनुसार वह उद्दक रामपुत्र के आश्रम में पहुंचा और उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षण आरंभ किया। अल्प समय में ही गौतम ने उद्दक रामपुत्र के 8वें चरण की विधि में दक्षता प्राप्त कर ली। उद्दक रामपुत्र की ध्यान विधि में पूर्ण रूप से दक्षता प्राप्त करने के अनंतर गौतम ने उससे भी वही प्रश्न पूछा जो उसने आलार कालाम से पूछा था, क्या आगे कुछ और भी सीखने के लिए शेष है।
उद्दक रामपुत्र ने भी वही उत्तर दिया, नहीं मित्र, इसके अतिरिक्त तुम्हें सिखाने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। आलार कालाम और उद्दक रामपुत्र दोनों ध्यान मार्ग के आचार्य के रूप में कौशल जनपद में प्रसिद्ध थे, लेकिन गौतम ने सुना था कि मगध जनपद में ध्यान मार्ग के वैसे ही और भी ध्यानाचार्य थे। उन्होंने सोचा कि उसे उनकी विधि में भी प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। तदनुसार गौतम मगध जा पहुँचे। उन्होंने देखा कि यद्यपि उनकी ध्यान विधि का आधार भी सांस पर नियंत्रण पाना ही था, तो भी जो ध्यान विधि कौशल जनपद में प्रचलित थी उससे वह भिन्न थी। इस ध्यान विधि में सांस लेना नहीं था, अपितु चित्त की एकाग्रता प्राप्ति के लिए सांस को रोकना था। गौतम ने यह विधि भी सीख ली। जब उन्होंने सांस को रोककर चित्त को एकाग्र करने का प्रयास किया तो उन्हें लगा कि उसके कानों में से बहुत तीव्र भेदक आवाज़ आती है और उसे ऐसा लगता था मानो उसके सिर में तेज नुकीला चाकू भेदा जा रहा हो। यह बहुत कष्टदायक प्रक्रिया थी, लेकिन गौतम उसमें भी दक्षता प्राप्त करने में सफल रहे। समाधि मार्ग में उसका ऐसा प्रशिक्षण था। तपश्चर्या का परीक्षण गौतम ने सांख्य मार्ग तथा समाधि मार्ग का परीक्षण कर लिया था, लेकिन वह तपश्चर्या का प्रयोग किए बिना ही भृगु का आश्रम छोड़कर चले आए थे। उन्होंने विचार किया कि इस बारे में भी स्वयं प्रयोग करके अनुभव प्राप्त करना चाहिए, ताकि वह अधिकार के साथ इस पर बोल सके। तदनुसार गौतम गया नगर पहुँचे। वहाँ पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने घूम फिर कर आसपास का क्षेत्र देखा और उन्होंने उर्विला में गया के राजर्षि नेंगरी के राजर्षि नगरी के आश्रम में तपश्चर्या का अभ्यास करने के लिए वास बनाया। तपश्चर्या के लिए निरंजना नदी के तट पर यह एक एकांत तथा निर्जन स्थान था। उर्विला में उसे वे 5 परिव्राजक मिले जिनसे उसकी भेंट राजगृह में हुई थी और उन्होंने शांति का समाचार लाकर सुनाया था। वे भी वहाँ तपश्चर्या का अभ्यास कर रहे थे। उन तपस्वियों ने उन्हें देखा और उनसे साथ चलने के लिए कहा। उनसे साथ चलने के लिए कहा। गौतम ने उनके साथ जाना स्वीकार कर लिया। इसके बाद से वे आदरपूर्वक उनकी सेवा करने लगे और शिष्यों की तरह उनकी आज्ञा का पालन करने लगे। वे उनके प्रति बड़े विनम्र और आज्ञाकारी थे। गौतम की तपस्या तथा स्वपीड़न की प्रक्रिया अत्यधिक कठोर थी। कभी कभी वह प्रतिदिन केवल 2 घरों पर ही भिक्षाटन के लिए जाते, किंतु 7 से अधिक घरों पर कभी नहीं जाते थे और उन घरों में प्रत्येक से 2 कौर भोजन ही स्वीकार करते थे, किंतु 7 कौर से अधिक नहीं। वह दिन में 1 तश्तरी भोजन पर ही गुजारा करते थे, किंतु 7 तश्तरियों से अधिक पर नहीं। कभी कभी वह सारे दिन में एक ही बार भोजन करते, कभी कभी 2 दिनों में एक बार, इसी क्रम से कभी कभी 7 दिनों में एक बार या 15 दिनों में एक बार, और वह भी बहुत ही नपी तुली मात्रा में। जब उन्होंने तपश्चर्या में और प्रगति की तो उनका एकमात्र आहार जंगल से इकट्ठी की हुई हरी जड़ें या स्वयं उगे हुए जौ या धान के दाने या पेड़ों की छाल के टुकड़े या काई या चावल के इर्द गिर्द भूसी के अंदर के लाल कण या उबले हुए चावल की माड़ या सरसों आदि की खली मात्र रह गया था। वह जंगली जड़ें और फल खाकर रहते थे या हवा से गिरे हुए फल फूल खाते थे। उनके कपड़े या तो सन के बने होते थे या सन की रस्सी और कूड़े के ढेरों पर पड़े हुए चिथड़ों के या पेड़ की छाल के या आधी या पूरी मृग छाल के या घास के या छाल की लकड़ी की पट्टियों के या आदमियों या पशुओं के बालों से बने कंबलों के या फिर उल्लू के परों से बने होते थे। वह अपने सिर और दाढ़ी के बाल नोच नोच कर उखाड़ते थे। वह हमेशा सीधा और पालथी मारकर बैठते थे तथा बिना खड़े हुए वह पालथी मारे मारे ही आगे को सरकते थे। इस तरह से तथा
और भी नाना प्रकार से वे अपने शरीर को कष्ट और पीड़ा पहुँचाते थे। उनकी तपश्चर्या इस सीमा तक पहुँच गई थी, वह इतनी विभत्स सीमा तक चले गए कि वर्षों तक उसके शरीर पर धूल और मैल जमती गई, जो बाद में अपने आप गिरने लगी। वह भयानक कष्टदायक घने जंगल के अंदर रहते थे, जिनके बारे में कहा जाता था कि यदि एक पागल के सिवा और कोई उस जंगल में प्रवेश करने का साहस करे तो उसके रोंगटे खड़े हो जाए। जब शीत ऋतु में रातें बर्फ़ की तरह ठंडी हो जाती तो कृष्ण पक्ष के आधे दिनों में रात को वह खुले में रहते और दिन के समय धूप अंधेरे में रहते थे। और जब वर्षा से पहले ग्रीष्म ऋतु की भयानक गर्मी पड़ने लगती तो दिन भर वह चिलचिलाती धूप में रहते थे और रात को दम घोट देने वाली गर्मी भरे जंगल में रहते थे। वह स्मशान भूमि में मुर्दों की जली हुई हड्डियों का तकिया बनाकर लेटते थे। इसके बाद गौतम एक दिन में एक ही फली खाकर दिन बिताने लगे। बाद में एक ही तिल का दाना, फिर एक ही चावल का दाना प्रतिदिन खाकर रहने लगे। जब वह एक दिन में केवल एक ही दाना खाकर गुजारा करने लगे तो उनका शरीर बिल्कुल जर्जर हो गया। यदि वह अपने पेट को स्पर्श करते तो उनके हाथ में पीठ आ जाती थी। यदि वह अपनी पीठ को स्पर्श करते तो उनका हाथ उनके पेट को जा लगता। उनका पेट और पीठ एक दूसरे से आपस में इतने सट गए थे और यह सब कुछ बहुत कम खाने के कारण ही हुआ था। तपश्चर्या का त्याग। गौतम की तपश्चर्या और स्वपीड़न का अभ्यास अत्यधिक कठोर प्रकार का था। ऐसा 6 वर्ष के लंबे समय तक जारी रहा। 6 वर्षों के अंत में उसका शरीर इतना दुर्बल हो गया था कि वह चलने फिरने में भी असमर्थ थे। तब भी उन्हें कोई नया प्रकाश नहीं दिखाई दिया और वह संसार के दुख की समस्या के समाधान के निकट भी नहीं पहुंच पाए थे। जिस पर उनका मन केंद्रित था, उन्होंने अपने मन में सोचा, यह मनोभाव शून्यता की ओर ले जाने वाला मार्ग नहीं है, न ही प्रज्ञा और न ही मोक्ष का मार्ग है। कुछ इस संसार के सुख के निमित्त कष्ट उठाते हैं, कुछ दूसरे स्वर्ग लाभ के निमित्त परिश्रम करते हैं। सभी प्राणी आशा के शोक में पड़कर और अपने उद्देश्य को न प्राप्त कर सुख को खोजते हुए निश्चित रूप से ही दुख में जा गिरते हैं। क्या मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही तो नहीं हुआ है? मैं प्रयास को ही दोष नहीं देता। जिसने आधार को छोड़कर अपना ही अलग उत्तम मार्ग खोज लिया हो। मैं जो पूछता हूँ वह यह है, क्या शरीर को पीड़ा देना धर्म कहा जा सकता है? क्योंकि मन की सत्ता से ही शरीर या तो कार्य करता है अथवा कार्य करना बंद कर देता है। इसलिए मात्र विचार मन को संयत करना ही लाभकारी है। बिना विचार के शरीर एक कुत्ते के समान है। यदि केवल शरीर की ही बात होती तो शायद भोजन की शुद्धता से ही पुण्य प्राप्ति हो सकती, किंतु तब उस कर्ता में भी गुण पुण्य है। लेकिन यह सब किस काम का है? ऐसा व्यक्ति नए प्रकाश ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकता जिसका बल जाता रहा हो, जो भूख से निढाल हो, प्यासा तथा थका हो, थकावट के कारण जिसका चित्त एकाग्र न होता हो, जो पूर्ण रूप से शांत नहीं है, वह कैसे ऐसे उद्देश्य तक पहुंच सकता है जिसे वह केवल अपने चित्त मन द्वारा ही प्राप्त कर सकता है? सच्ची शांति और चित्त की एकाग्रता शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति से ही ठीक प्रकार से प्राप्त की जाती है। उस समय उर्वेला में सेनानी नाम का एक गृहपति रहता था। उसकी कन्या का नाम सुजाता था। सुजाता ने एक निग्रोध से मन्नत मान रखी थी कि यदि उसे पुत्र लाभ होगा तो प्रतिवर्ष उसे भेंट चढ़ाया करेंगी। उसकी इच्छा पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए उसने अपनी पूर्णा नाम की दासी को पूजा स्थली तैयार करने के लिए भेजा ताकि वह भेंट चढ़ा सके। गौतम को निग्रोध वृक्ष के नीचे बैठा देख पूर्णा ने सोचा कि वह वृक्ष देवता थे जो स्वयं ही
वृक्ष से उतरकर नीचे आ गए थे। सुजाता आई और उसने अपनी बनाई हुई खीर स्वर्ण पात्र में सिद्धार्थ गौतम को अर्पित की। वे खीर का स्वर्ण पात्र लेकर निरंजना नदी के किनारे गए और सुपतिठित नाम के घाट पर स्नान करने के अनंतर भोजन ग्रहण किया। इस प्रकार उनकी तपश्चर्या के परीक्षण का अंत हुआ। जो 5 परिव्राजक सिद्धार्थ गौतम के साथ थे वे उनसे रुष्ट हो गए, क्योंकि उन्होंने तपस्वी तथा स्वपीड़न के जीवन का परित्याग कर दिया था और वे घृणा से सिद्धार्थ गौतम को छोड़कर चले गए।